चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखने के बाद आपने राजनीति क्षेत्र को क्यों चूज़ किया? मुझे लगा कि अगर हम लोग का पल्स जो बोलते हैं हार्ट रेट की वो एक लाइफलाइन है हम लोग की, है ना? और ऐसे ही पॉलिटिक्स एक सिस्टम की लाइफलाइन है, कंट्री स्टेट की लाइफलाइन है, तो पहले उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूरा माने सिस्टम को बदलना है, स्टेट को, देश को अच्छा करना है, तो पहले हमें लाइफलाइन जो है पॉलिटिक्स है। कहते हैं ना छुई-मुई कोमल टाइप हुँ, में हुँ। और लोगों की बिलीफ सिस्टम बन चुका है। महिलाएँ क्या करें? जैसे आपने बोला कोमल, ये सब यही चीज़ें हमें चाहिए। सबको लगता है ये वीकनेस है। इसीलिए उनको लगता है कि वीक वुमेन माने इमोशनल है ये। बट अभी के समय में यही चीज़, ये स्ट्रेंथ है, सॉफ्ट पावर, एक्चुअली सॉफ्ट पावर को आगे लाना, और इसको सही जगह नहीं मिली हुई है मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ से एक कंपोनेंट ही, आधा भाग ही वहाँ से माने वहाँ पे नहीं है। कभी आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा तब आपको लगा होगा कि सब आपको दबा रहे हैं। अब जिस तरह से बना हुआ है, खिचड़ी है दलदल में, तो उसमें घुसने से आपके ऊपर तो छींटे आते हैं। लेकिन वहाँ पे वही है कि ज्ञान हमें हमेशा दिया गया है कि कमल कीचड़ में ही खिलती है, तो हमारी सोच, नीयत अच्छी है, इंटेंट अच्छे हैं, तो आती है, छींटे भी आती है, बहुत ज़्यादा मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, और मेरे साथ भी हुआ है, इतनी बार हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन ही मुझे हेल्प की है। स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पावरफुल है? एज अ ह्यूमन वी आर बॉर्न, वी आर स्पिरिचुअल एनिमल्स, वही बोलते हैं हमारे आत्मा जो स्पिरिट तो है। इट्स जस्ट दैट हम कितने कनेक्टेड है उसके साथ, हमने कितना छुआ है अपने अंदर उस आत्मा को। आपका अनुभव यहाँ का कैसा रहा? अभी की दुनिया में जब सारा वर्ल्ड डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आके अपने आप से कनेक्ट होना, और जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बाबा से जो शक्ति, शिव से कनेक्ट होते हैं, तो उसका जो हम लोग वर्णन करें वो भी नहीं बता सकते शब्दों में। हेलो इंडिया, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम माइंडफुल मोमेंट्स में और मैं हूँ आपके साथ आंचल बाबा। दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर बीना बसनेत, जिन्हें डॉक्टर शांति के नाम से भी जाना जाता है। वो एक समर्पित, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से प्रेरित है। चिकित्सा क्षेत्र में अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा। आज हम उनके जीवन, सेवा और उनके अनमोल योगदान के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर जानेंगे उनके विचार। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप चिकित्सा क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। जी। इस बारे में मैं आपसे चर्चा बाद में करूंगी, आपकी जीवन यात्रा के बारे में ज़रूर जानूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आप आए, आपने यहाँ के माहौल में ऐसा क्या देखा और कि आप सेकंड टाइम यहाँ पर आए, राइट? जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ब्रह्मा कुमारी से पहले से जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली में कोई जुड़ा हुआ है, वही आपको यहाँ खींच कर लेके आए हैं? कैसा आपका अनुभव यहाँ का कैसा रहा? यहाँ का अनुभव, जैसे भी 2 बार मैं पहले आ चुकी हूँ, तो यहाँ का अनुभव बहुत ही माने अभी की दुनिया में जब सारा वर्ल्ड डिस्कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आके अपने आप से कनेक्ट होना, और जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बाबा से जो शक्ति, शिव से कनेक्ट होते हैं, तो उसका जो हम लोग वर्णन करें वो भी नहीं बता सकते शब्दों में। तो इस तरह का सुकून है, शांति है यहाँ पे। और आपने जो पूछा हमारी फैमिली से, तो पहले से ही 2001-2 ऐसे इस समय से मेरे मम्मी-पापा पूरा ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हुए हैं सिक्किम में। लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही थी, ये सब कुछ था, तो मैं रेगुलर बेसिस पे जो वो आते हैं, जाते हैं, इस तरह से मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेडिकल एजुकेशन था, उसके बाद बाहर-बाहर ज़्यादा काम ये सब था। लेकिन जो ज्ञान उस वक़्त मिला था, ज्ञान तो सदैव साथ में ही था, और बाबा का वो जो भी मिला हुआ था उसी के चलते मैंने फिर अपने प्रैक्टिकल जो भी एस्पेक्ट्स मैंने लाइफ में किया हुआ है, उसी ज्ञान के चलते उसी को आगे लेके ही मैं चली हुई हूँ। तो जैसे आपने कहा कि उस ज्ञान को लेकर के आप आगे चली, कितनी हेल्प जैसे कि एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी किसी भी क्षेत्र में, भले ही आप जुड़े जी। हुए हो, राइट? आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और अभी आपने राजनीतिक करियर में भी कदम रखा है। तो कितनी हेल्पफुल रही जब आप अपनी एजुकेशन कर रही थी ये स्पिरिचुअलिटी? तो उस समय आपके दिमाग में क्या था कि स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा पावरफुल है?
स्पिरिचुअलिटी तो देखिए हम लोग जब एज अ ह्यूमन वी आर स्पिरिचुअल एनिमल्स, वही बोलते हैं हमारे आत्मा जो स्पिरिट तो है, इट्स जस्ट दैट हम कितने कनेक्टेड है उसके साथ, हमने कितना छुआ है अपने अंदर उस आत्मा को, अंतरात्मा के अंदर हम कितना पहुँचे हैं, उसको छू पाए। तब आप जब उसके साथ कनेक्टेड जब रहते हैं या आप उसके पास आस-पास भी पहुँचते हैं थ्रू मेडिटेशन और जो भी आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं अंदर आपके, क्योंकि आप बोलते हैं आप ईश्वर का अंश है। तो आपके पास तो वो सारी जितने भी ज्ञान, जितने भी क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपके पास है, उसी को छूना और निकालना जो है, तो वो चीज़ है। तो आप जितना पास जितना मेडिटेशन और जितने अपने आप के अंदर आत्मा से कनेक्टेड रहते हैं, आपके हर काम में जो जैसा भी सक्सेस आपको चाहिए, मटेरियलिस्टिक हो, एजुकेशनल हो, हर चीज़ की सक्सेस जो आती है शायद उसी उस अनुभव से आती है, उस कनेक्शन से आती है, उस लगाव से आती है, मुझे लगता है। तो इसीलिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है अभी के समय में। जो ब्रह्मा कुमार से, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो आप इनकी टीचिंग्स को अभी भी फ़ॉलो करते हैं? जी, बिकॉज़ सबसे डिफ़रेंट तो ब्रह्मा कुमारीज़ में मुझे क्या लगता है कि मैं हमेशा एक है कि वुमेन के जो जो भी इंस्टीट्यूशंस रहे हैं या नारी शक्ति जो है उनको आगे आना है, ये मेरा पहले से ही एक है कि ये होना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारीज़ में ये चीज़ को, क्योंकि शिव और शक्ति हम दोनों जो भी बने हुए हैं 2 चीज़ का मिश्रण है, लेकिन अभी के समय में असंतुलित है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है और फेमिनिन उस टच को नहीं ला पा रहे, इसीलिए वर्ल्ड अभी वॉर के ज़ोन में चला गया है, ईगो का है, ईगो ट्रिप, इतनी सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा भी फेमिनिन एंटिटी को, अपनी शक्ति को छू पाते हैं। वो ऐसा ही नहीं कि वुमेन ही हो, पुरुष भी अपने फेमिनिन एस्पेक्ट से काम करने लग जाएँगे तो जो संसार में संतुलन खो चुका है, शायद वो वापस आ सकता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में ये ईक्यू बेस्ड इमोशनल क्वोशंट जो बोलते हैं हम लोग अपने टर्म्स में, है ना? और ये भावनात्मक अंश से जो कंपैशन और काइंडनेस से जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो सही मायने में लोगों तक पहुँचती है और दिल को छूती है। तो यहाँ का जो भी टीचिंग्स है वो सिर्फ़ कोई व्यक्ति विशेष या इंस्टीट्यूशनलाइज़ ये सब में ही सीमित नहीं है। ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में हमें कैसे बनना है, क्योंकि ये आचरण में अपना लाना है। ज्ञान सिर्फ़ होली बुक्स में हम लोग देखते हैं, हर जगह ज्ञान है अभी के समय में, बट अभी हर जीवन में धारण करना और हर दिनचर्या को उस ज्ञान के अतिरिक्त हम हमें चलाना, इस चीज़ को मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, इट्स मोर प्रैक्टिकल टू टेक इट, एंड जब प्रैक्टिकली हम करते हैं देन इट हेल्प्स अस टू ग्रो एज़ ह्यूमन, और हम एज़ अ इंडिविजुअल उस ज्ञान से ग्रो होते हैं, तो हम वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी ग्रो होती है, उसी से देश बढ़ता है, उसी से वर्ल्ड जो भी हम बोलते हैं, अपने आप में जब चेंज आ जाता है और अपने आप को हम उस ज्ञान से चलाते हैं, तो हम लोग चेंज ला पाएँगे, ऐसे मुझे लगता है। जैसे कि जी। मतलब आपकी बातों से जैसे समझ कि खुद में अगर हमने चेंज किया तो डेफ़िनिटली हम लोग अपने आस-पास के माहौल को या एक सोसाइटी को बेटर कर सकते जी, और यहाँ यही ज्ञान मिलता है कि अपने आप को बेहतर, अब बाबा का आप शिव के बच्चे हैं तो उनके वर्च्यूज़ को इम्बाइब करना है, उनके गुणों को हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको, उस गुणों को हमें कैसे बाहर निकालना है, और अभी के समय में वही निकालना ही सबसे, मुझे लगता है, इम्पोर्टेंट है। हैं। जी। जैसे ये बात मैंने की आध्यात्मिकता की, अभी थोड़ा-सा आपके निजी जीवन पे हम लोग रुख करते हैं। आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हैं, आप एमबीबीएस, एमडी हैं जी। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखने के बाद आपने राजनीति क्षेत्र को क्यों चूज़ किया? जी, वो जो इम्बैलेंस मैं बात कर रही थी, मैंने कभी भी अपने, जब हम पढ़ाई करते हैं, एक ही विज़न, एक टिब्यूलर विज़न से हमें पढ़ना है, अच्छे काम करने, लोगों में सेवा देनी है, इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो मेरा हमेशा, जब भी मैंने मेडिकल ख़त्म हुआ, मेरा जो एरिया ऑफ वर्क रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़, एचआईवी, एड्स, इन सब को लेके मैं नैको के अंडर में काम करती थी। फिर मोस्टली यही मेंटल हेल्थ इलनेस, ये सब में। तो मैंने देखा इतने सारे यूथ जो हमारे स्टेट में, बहुत ये समस्या है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, देयर इज़ लॉट ऑफ सुसाइड, जो हाईएस्ट एक रैंक करता है सब्सटेंस अब्यूज़ में। तो मैंने अपनी तरफ से एज़ अ डॉक्टर आप वॉइस आउट कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड जी, जी, तो वो एक लिमिटेड डोमेन है, बट आप जैसे सिस्टम को चेंज करना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, क्योंकि लीडर्स आते हैं बट
आप अपने वही ईक्यू की बात आती है, एम्पैथी, जब मुझे दूसरे में अपना भाई नहीं दिख रहा, अपना बेटा नहीं दिख रहा है, तो मैं उनके लिए कैसे काम कर पाऊँगी? मुझे उनकी जगह पे अपने आप को रख के करना है और मेरी जो मेडिकल पढ़ाई जो रहती है, फर्स्ट हम लोग को एजुकेशन ही वही मिलता है कि आप दूसरे में अपने को रख के देखिए कि पेशेंट में आप अपने आप को देखिए और आपका जब अपना कोई आता तो आप क्या करते? सो एम्पैथी जो हम लोग बोलते हैं कि उसके नज़रिए से हमें देखना है। तो पॉलिटिक्स में वो चीज़ लैकिंग है क्योंकि लीडर्स में मोस्टली जिस तरह से पॉलिटिक्स चलती है बहुत डिफरेंट है और उसमें पर्सनली जो आप टच एक लेके और जिस भावनाओं के साथ आपको काम करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, वो नहीं हो पाता। तो मैंने देखा ये बहुत ही एक गहन ये प्रॉब्लम है और इससे अभी के आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा और इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मुझे लगा कि अगर हम लोग का पल्स जो बोलते हैं हार्ट रेट की, वो एक लाइफ़लाइन है हम लोग की, है ना? और ऐसे ही पॉलिटिक्स एक सिस्टम की लाइफ़लाइन है, कंट्री, स्टेट की लाइफ़लाइन है, तो पहले उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूरा माने सिस्टम को बदलना है, स्टेट को, देश को अच्छा करना है, तो पहले हमें लाइफ़लाइन जो है पॉलिटिक्स है। उससे पॉलिटिक्स के ही हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं नून से लेके सून तक, माने एवरीथिंग इज़ गवर्न्ड बाय द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ गवर्न करती है, तो उस पॉलिसी लेवल पे हमें अगर बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम नहीं किया, तो हम लोग इन जो विशेष इस तरह के इश्यू को एड्रेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स के थ्रू इस सिस्टम को चेंज और पॉलिसी लेवल में बिना चेंज लाए कुछ नहीं हो सकता स्टेट का, इसीलिए मुझे आना पड़ा। शीला जी, एज अ वुमेन अगर मैं आपका एक नज़रिया जानना चाहूँगी कि एज अ कोई अगर वुमेन कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो उसके लिए कितना सेफ है? क्योंकि कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं। देखिए, हम लोग जो महिलाएं होती हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, राइट, और बहुत ज़्यादा अ, एकदम कहते हैं ना छुई मुई कोमल टाइप हुँ, में, हुँ। और लोगों की ये बिलीफ सिस्टम बन चुका है जी। महिलाएं क्या करें। तो पॉलिटिशियन आप बनी हैं, तो आपने वो क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप इस दौरान आपका सफ़र शुरू हुआ, या फिर आपने समाज को अपनी सेवाएँ देनी शुरू करी? सो पॉलिटिक्स हर जगह, ये हमारे स्टेट में ही नहीं, हर जगह यूनिवर्सली ही बहुत ही चैलेंजिंग है वुमेन के लिए, बिकॉज़ उनका रोल एक फिक्स्ड कर दिया है कि डोमेस्टिक रोल्स में मोस्टली वुमेन को। अभी तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, है ना? बहुत सारी चेंजेस आई है अभी के समय में, फिर भी पॉलिटिक्स एक एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे मोस्टली हम मेन को देखते हैं और इसीलिए मैंने बोला कि इट इज़ मोस्टली आईक्यू डोमिनेटेड, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और चीज़ों से, बट ईक्यू को होना अभी माने विमेन को फेमिनिन एस्पेक्ट से पॉलिटिक्स का में माने उसका कंपोनेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए विमेन को जिस तरह से आपने बोला कोमल, ये सब यही चीज़ें हमें चाहिए। सबको लगता है ये वीकनेस है, इसीलिए उनको लगता है कि वीक वुमेन माने इमोशनल है ये। बट अभी के समय में यही चीज़, ये स्ट्रेंथ है, सॉफ्ट पावर, एक्चुअली सॉफ्ट पावर को आगे लाना, और इसको सही जगह नहीं मिली हुई है मुझे लगता है। और जो वुमेन एक बार ठान ले, तो वो करती है और मन से करती है। और आपने अभी रिसर्च वाइज़ ही जब भी पॉलिटिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मोस्टली वुमेन को जब रिजर्वेशन ग्रास रूट लेवल में जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपल में जब दिया गया, मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में वुमेन ने जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में, जहाँ पे वुमेन लीडर्स लोकल लेवल पे रहे हैं, उन्होंने बेहतर काम किया हुआ है क्योंकि वो तो मन से करती है, उनको है समाज सच में बनाना। वो अपनी एक माँ घर को कैसे एक बिल्डिंग को या एक मकान को घर बनाती है, घर का रूप देते हैं, माने उसमें वो कंपोनेंट लाती है। उसी तरह से एक समाज में जो भी सारी विकृतियाँ हैं, उसको समेट के अपने घर की तरह अपने उस एस्पेक्ट से जो करती है, अपने इमोशनल हो या भावनात्मक अंश से जो अपना काम योगदान देती हैं, वो ही वही चीज़ हमारी अभी के समय में लैकिंग है और वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वुमेन का ही रहता है। तो आप अभी जहाँ पे भी डेटा देखेंगे, women are the best performing leaders। और जब कोविड भी हुआ, आपने देखा जो कंट्रीज were led by women, those countries performed the best। सो हमें हम जिस तरह से अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको वो जगह नहीं दी गई है, मुझे लगता है वुमेन को। इसीलिए मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि लीडरशिप रोल में नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ब्यूरोक्रेटिक एवरी लेवल में वुमेन का होना और 50% वुमेन आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जस्टिस हम वुमेन को नहीं दे रहे, उस जगह को जस्टिस दे रहे, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि वहाँ से एक कंपोनेंट ही, आधा भाग ही वहाँ से माने वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू कम एंड उन्हीं उनको अपना शक्ति, अभी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है कि अपने अंदर की शक्ति के साथ जुड़ने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, है ना? तो वो शक्ति के साथ आप जुड़ी हुई है। आप तो एक पूरा सृष्टि को ही एक डायनामिक फोर्स है चलाने वाली, और वो क्रिएटिविटी वुमेन के अलावा कौन लाता है? जो भी क्रिएटिविटी, या हम बर्थ भी बोलते हैं, अर्थ को भी मदर बोलते हैं, बिकॉज़ यही तो जन्म देती है, तो हम जन्मदाता है। इस तरह से तो हम ये हमारे लिए पॉलिटिकल सिस्टम चलाना कितना ही डिफ़िकल्ट रहेगा। जस्ट है कि अपने अंदर की अंतरात्मा और उस शक्ति से हम पहचान कर ले, तो वो बाहर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है और वही काम में दिख जाती है। तो बहुत अच्छा काम कर सकती है वुमेन, और वो आ सकती है। जिस तरह के करियर में आप हैं, राजनीति क्षेत्र से आप कई सालों से जुड़े जी। हैं, राइट? तो कभी आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा, तब आपको लगा होगा कि सब आपको दबा रहे हैं। कहीं न कहीं ठीक है, हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। जी, कहीं न कहीं वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि सब बेकार है। जी। वो पॉइंट कौन-सा था? बहुत बार आता है, ये यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कीचड़ है ना, हम लोग कीचड़ में उतर जाते हैं, क्योंकि राजनीति को कीचड़ की तरह बना दिया है, एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग का, मैंने जब शुरू किया, टर्म ही था स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स, माने स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स, माने आप ट्रुथ और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है। लेकिन अकेले हम जिस कॉन्सेप्ट से चलते हैं और जिस आइडियोलॉजी और फिलॉसफी से चलते हैं, बट अब जिस तरह से बना हुआ है, कीचड़ ही है दलदल में, तो उसमें घुसने से आपके ऊपर तो छींटे आते हैं। लेकिन वहाँ पे वही है कि ज्ञान हमें हमेशा दिया गया है कि कमल कीचड़ में ही खिलती है, तो हमारी सोच, नीयत अच्छी है, इंटेंट अच्छे हैं, तो आती है, छींटे भी आती है, बहुत ज़्यादा मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, और मेरे साथ भी हुआ है, इतनी बार हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन ही मुझे हेल्प की है। एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट सिक्किम में भी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी में वुमेन वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, में फर्स्ट वुमेन हूँ। वुमेन कभी एज अ प्रेसिडेंट भी इलेक्ट नहीं हुई, अभी तक सीएम तो देखा ही नहीं है सिक्किम ने वुमेन, या नॉर्थ ईस्ट ने ही मुझे लगता है नहीं देखा है। तो एक पार्टी में भी वुमेन को एज अ लीडर आगे लाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है, वो सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। पहले तो मुझे मेरे मुझे देख के कितने सारे लीडर्स बोलते हैं यंग हैं, एक तो इनकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत सारे ये दलीलें लेके आते हैं। तो वही है, एक्सपीरियंस तो मेरा सोशल वर्क में है, मैं ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से आती हूँ, तो मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस शायद झूठ बोलने में, शायद बहुत सारी फेक प्रोमिसेस करने में नहीं है, बट डिलीवर सेवा देने में मेरा इतना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने बोला ये सेवा देने के इंटेंट से आए, तो एक तो नियत आपका क्या है? उस नियत से मैं आई हूँ, और मेरे पास सर्विस देने की क्षमता है, तो हम सर्विस ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कोई और साम-दाम, दंड-भेद वाला नहीं कर रहे हैं। हम जब सर्विस ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैंने बहुत बार बताया कि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस, तो बट ये चैलेंजेस आती है कि आपको लीडर मानने में भी हिचकिचाहट रहती है कि एज़ अ वुमेन आप कैसे लीड करेंगे, और वो आपके अनुभव या ये सब को लेके नहीं, जस्ट आप वुमेन है उसको जज करके। ऐसा नहीं कि आपके कितने गुण होते हैं, बट वुमेन को बहुत प्रूव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। आप कैसे बैठ रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, इन सब में भी आपका जजमेंट, माने छोटे-छोटे चीज़ों पे आपका सब लोग आपको जज करेंगे। व्हेयरएज़ आप मेल पॉलिटिशियन हैं, किसी चीज़ में आपका जजमेंट ज़्यादा उनको उसके थ्रू नहीं जाना पड़ता, बट हमें एवरी पॉइंट पे प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, एज़ अ ह्यूमन इमोशंस कभी कैरी, हमें वी गेट कैरिड अवे, है ना, हमें हम बह जाते हैं। फिर मैं वही है कि थोड़ा एक स्टेप बैक लेती हूँ कि हम मेरा इंटेंट क्या है, और ये मेरे लिए है या हम एक बड़े मिशन के लिए, एक पर्पस के लिए कर रहे हैं। फिर मैं अपने आप को 1-2 बार खींच लेती हूँ पीछे, फिर उसको कॉन्टेम्पलेट करती हूँ। लगता है कभी मोमेंट्स आता है कि मैं क्या ही कर रही हूँ? जैसे फैमिली से भी बोलते इतना अच्छा काम कर रहे थे, कितना लोग बोलते हैं। बार को समझाते तो हैं कि ये अरे इतनी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें, तो ठीक है, अपनी बाकी की चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर। जी, लेकिन सब लोग इसी तरह से, हम लोग पीछे हट जाएँ किसी कार्य में, हम लोग जस्ट बिकॉज़ ये चीज़ें आ रही हैं, हम पीछे हट जाएँगे, फिर हम उसी तरह का ही एक बेंचमार्क सेट करते हैं। क्योंकि अब जितनी भी महिलाएँ उसके बाद जो पॉलिटिक्स में हमारे, जब हम लोग आए और हम लोगों ने बहुत कैंपेनिंग किया, तो जितने भी आगे आए थे फिर वो भी
सोचेंगे एंड में जाके तो यही रिजल्ट होना है कि सबको बैकआउट होना है या किसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होना है, तो हम वो भी नहीं करना चाहते कि हम चाहते हैं कि सब लोग आए। और ये माने ये हमारी नीड नहीं है, ये सोसाइटी के लिए अभी के समय में ये नीड है कि वुमेन आना चाहिए, फेमिनिन कंपोनेंट होना चाहिए। और हमें अगर अपने छोटे छोटे अपने ये चीज़ों से निकल आए, माने ये हमारे जो लोग क्या बोलेंगे, यहाँ समाज क्या बोलेंगे, इससे निकल आए तभी हम लोग इसी समाज को बनाने और इसकी सोच बदलने में शायद हम सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए कि चैलेंजिंग मोमेंट में द ओनली थिंग व्हिच हेल्प्स इज द स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड जो बाबा का या जो भी हम अपने अंतरात्मा से और परमात्मा से कनेक्टेड है वो स्ट्रेंथ आती है। तो ये चीज़ है कि मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज हर समय मुझे स्पिरिचुअल जो कनेक्ट है, नॉलेज से भी ज़्यादा द कनेक्शन व्हिच आई हैव, इट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी कि नहीं, ऊपर वाला है, बाबा है, मेरा इंटेंट सही है, मुझे सही चीज़ करना है, उसमें बहुत सारी बाधाएँ तो आएँगी। सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल में तो फिर अंत में हम ही पहुँचेंगे। में ये वाला चैलेंज आया है कि आपको कभी किसी ने बोला है कि अ, आप एक लीडर हैं, आपको थोड़ी-सी आवाज़ तो अपनी बोल्ड करनी पड़ेगी अगर लोगों तक पहुँचना है। तो क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, जी। तो ये चीज़ें राजनीति में चल रही थी, आपको कभी आपके सीनियर ने नहीं टोका आपको? सीनियर नहीं, जूनियर्स आके बोलते हैं कि मैम आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन काउंसलिंग की तरह लगता है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको खून खौलाना है, जैसे ना वो आके एकदम पैशन के साथ बोलते हैं। तो मैंने बोला उस समय में राजनीति, वो तो पढ़ाई करते, वो पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ रहे, कोई एक थ्योरी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, कोई किसी ग्रुप में। तो मैं बोलती हूँ समय के अनुकूल होना चाहिए। उस समय में जब आपको खून खराब, जब बॉर्डर्स आपको अपने बचानी होती थी, उस वक्त का समय, इसीलिए तो हम प्रोग्रेस, माने उस वक्त तो थोड़ा रिग्रेसिव हमारे माइंड में भी तो मेंटली भी कि युद्ध ही होना है, हर समय में युद्ध होना है या लड़ाई झगड़े ही है। बट अब हम समय के टेक्नोलॉजी से लेके पढ़ाई में इतने आगे तब हम लोग आ गए, इस युग में आ गए। बट हम देखें कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और एंड में वॉर खत्म ही नहीं हो रही, माने हम तो गलत है, प्रोग्रेस तो नहीं हुआ है, मेंटली हम इवॉल्व नहीं हुए, दैट मीन्स क्योंकि वॉर से ही पहले दुनिया में भी वही था अनसिविलाइज। एंड में जब जाके हम लोग सिविलाइज बोलते हैं, तब भी आपको खून खौलाना है, आपको युद्ध कराना है, आपको लड़ाई करानी है। तो हम ह्यूमन उसमें क्यों आए लाइफ में? हम एनिमल एनिमल भी इतना नहीं करते, वो कहाँ करते, दूसरे की टेरिटरी में कहाँ जाते, उनको कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो कहाँ मारने के लिए अपने, वो अपने ही प्रजाति को तो वो मारते भी नहीं है। तो हमें इवॉल्व होना है एज अ ह्यूमन, और हम ही अभी तक वॉर से लेके अभी तक हम लोग खून खौलाने में, मार-धार में, ये सब इंस्टिगेट करने में हम बिलीव करते हैं। तो हमें छोड़ देना चाहिए, है ना? एज़ अ ह्यूमन हमें हमें बोलना चाहिए कि हम उसी पत्थर वाले युग में ही रहेंगे और हम मार-धार करेंगे, तो हम क्यों इवॉल्व हो? तो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि खून खौलाना नहीं, अभी ये अपना दिल खोलना है, अपना दिमाग प्रोग्रेस करना है। तो उसी हिसाब से हमें, मैं यहाँ किसी का खून खौलाने आई ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों उस रास्ते पे जाऊँ? तो इसीलिए हम लोग का फिलॉसफी है कि पीस, एनीथिंग वी वांट टू अचीव, हम लोग का पर्पस जो है वो पीस के राह से, बात से ही चलेगा, सच्चाई के रास्ते से चलेगा। शायद डिफिकल्ट होगा लोगों को शुरू में ये चीज़ लेना, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं देखा होगा, बट एक समय आएगा जब ज्ञान भी तो, जिस समय में जो लोग रिग्रेसिव थॉट्स में जा रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेसिव भी तो एक है, स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग भी तो अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव है, बहुत मेंटली लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन भी है। तो मे बी एक क्रिटिकल मास बनेगा जो समझ पाएंगे कि ये चीज़ें सही नहीं है। और हम ह्यूमन बर्थ में आके हमें तो इवॉल्व होना था, हमें तो सुपर ह्यूमन लेवल में जाना था, और आज जाके हम लोग एनिमल से भी एकदम से बदतर बन गए हैं। और जो अभी की स्थिति है, वर्ल्ड वॉर 3 में हम जाने वाले, तो हम क्यों बोले हम अपने आप को सिविलाइज्ड वर्ल्ड लीडर्स, क्यों बोले, जब वो सब अंत में जाके डिस्ट्रॉय करना है, सारी प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना है, यहाँ खत्म कर दिया, वो और प्लैनेट्स में भी वेंचर करना है, स्पेस को भी खत्म करना है। तो इसलिए मुझे लगता है पॉलिटिकल सिस्टम में ही बदलाव, यही सॉफ्टनेस, सॉफ्ट पावर को आना है। जिस तरह से ब्रह्म कुमारीज में वुमेन लेड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कभी हम लोगों ने इस तरह की चीजें होते नहीं देखा। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को कभी बढ़ावा नहीं देते, यहाँ पे ज्ञान को, हर इंसान को बताया जाता है कि आपके गुणों को सबसे विशेष आगे लेके आए। तो इस तरह का जब वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो पीसफुली चलता है, मुझे लगता है। इसलिए व्हाई नॉट, अ कंट्री शुड बी लेड बाय दोस काइंड ऑफ थॉट्स, एंड
दैट काइंड ऑफ इमोशनली बेस्ड और वो सॉफ्ट पावर फेमिनिन वर्च्यूज से चलना चाहिए। तो हर राष्ट्र उस वर्च्यू के साथ चलेगा तो क्या संसार तो एकदम से ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर की तरह सब दिखने लगेंगे, है ना? तो इसीलिए मैं कभी उस रास्ते पे गई नहीं हूँ, बोलते हैं लेकिन कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। कभी मैं असर्टिवनेस दिखाती हूँ कि नहीं ये होना है, बट एग्रेशन मैं कभी नहीं दिखाती। जी। बीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को भी और सीखने को भी मिले हैं। और आप अपना कीमती समय निकालते हैं हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी, इतनी वंडरफुल बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, जिसके लिए जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर बीना बस्नेत की प्रेरणादायक यात्रा सुनकर यह साफ हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति समाज के हित में काम करता है तो वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। हम डॉक्टर बीना का इस शो में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। आज बस इतना ही। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी बात के साथ अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।